Hello students, I am Ravi Kumar from KV CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट में हम लोग लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक यानी बैंकों की ऋण संबंधी क्या क्या एक्टिविटी होता है, गतिविधि होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम पहले जाने थे कि जो लोग बैंक के बारे में कि जो लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी बच जाता है तो उसे बैंक में जमा कर देते हैं और उसे मनी के ऊपर, पैसे के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है और क्या होता है कि उसका पैसा भी सेफ रहता है। पर यहाँ पर हम जानेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं जो अपने मनी को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो यह बैंक है जो इन पैसों को करता क्या करता हो बहुत सारे पैसों को, तो बैंक लोगों के जो जमा पैसों का वो स्मॉल प्रोपोर्शन में यानी कि एक छोटा सा हिस्सा के रूप में या कहिए उसको कम से कम 15% के आसपास ही पैसे को अपने पास रखता है। और जो ये 15% क्यों रखता है इसके बारे में हम लोग जान लेंगे कि 15% इसलिए रखता है कि जो डिपॉजिटर्स हैं, जो जमा करते हैं पैसा, जमा करता लोग, अगर वो अपना मनी को अगर निकालने की संभावना रखते हैं कि हम मान लीजिए कि एक ही दिन आ गया निकालने के लिए, तो उसको पैसा दिया जा सके, इसलिए कम से कम 15% रखा जाता है। ठीक है। और जो शेष कितना बचा 85% पैसा को वह क्या करता है बैंक की लोन के रूप में दूसरे लोगों को दे देता है, जिसको कि पैसों की ज़रूरत होती है उन लोगों को देता है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो जिन्हें उनको पैसे की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जानेंगे, जैसे कि किसी को भी कार खरीदना हो या मोटरसाइकिल ही खरीदना हो या फिर कोई की दुकान खरीदना हो या कोई बिजनेस को अपना डेवलप करना हो, तो उसके लिए भी लोग कर्ज लेते हैं, लोन के रूप में लोन लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो लोग हैं जो लोन लेने के लिए भी लोग बैंक के पास जाते हैं और जिनके पैसा जमा करना है, डिपॉजिट करना है, उसका भी उन लोग भी बैंक के पास ही जाते हैं। इस तरीके से जो बैंक है जो क्या है, एक इंटरमीडिएट की तरह मध्यस्थता करता है, बीच वाला भाग हो गया, इंटरमीडिएट की तरह वर्क करता है उन लोगों के बीच जो पैसा जमा करना चाहते हैं या फिर जो पैसा निकालना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कि एक है डिपॉजिटर जो जमा करता है, पैसा जमा करने वाला, जिसके पास एक्स्ट्रा मनी होता है, एक्स्ट्रा पैसा होता है, यानी जो उनका खर्च है उसको खर्च से करने के बाद जो बचा हुआ है पैसा, जिसे वो क्या है कि बैंक में जमा करते हैं। तो फिर बैंक है जो पैसा को कलेक्ट करके उन लोगों को देता है जिनको इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए कोई ज़रूरत हो, पैसे की ज़रूरत है, उनको देता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि बैंक का फंक्शन काम करता है इसी तरीके से, एक तरफ से लेता है तो दूसरी तरफ लोगों को लोन के रूप में मनी को प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो
यहाँ पर देखते हैं कि बैंक इनसे पैसे लेते हैं और फिर किसी और को वो पैसा देते हैं, तो बैंक का इसमें प्रॉफिट क्या है? बैंक तो एक इंटरमीडिएट का काम कर रहा है दोनों के बीच में। तो बैंक है जो डिपॉजिटर होते हैं, जो जमा करते हैं पैसा, उसे क्या कहता है कि इंटरेस्ट के रूप में जो बैंक देता है जो बहुत कम देता है। और जो बैंक से जो लोन लेते हैं उनसे क्या होता है कि वो अधिक इंटरेस्ट लेता है, वो पैसे ज़्यादा लेता है उनसे। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि अगर कोई पैसा जमा करता है तो उसको मात्र 5% मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन कोई और व्यक्ति है जो लोन लेता है बैंक से तो उसे 9% इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इस तरह से क्या देखते हैं कि हम बैंक को 4% का प्रॉफिट होता है। तो बैंक है जो इसी 4% के लिए वर्क करती है, अपना 4% का प्रॉफिट होता है बैंक का। ठीक है, फिर आगे हम लोग जानेंगे 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, यानी जो क्रेडिट का 2 तरह के सिचुएशन होता है, साख के 2 स्थिति हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि जो 2 तरह के जो लोन सिचुएशन है उसको कंपेयर करने वाले हैं। क्या है कि एक सिचुएशन में लोन का प्रभाव किसी के लाइफ पर क्या पड़ता है, तो हमारे लाइफ में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि किसी न किसी रूप में क्रेडिट यानी कि जो उधार लेते हैं या फिर लोन के रूप में यूज करते हैं हम उसका। जो क्रेडिट होता क्या है, तो क्रेडिट होता क्या है इसके बारे में जाने तो क्रेडिट एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जिसमें जो उधार देने वाला होता है, जैसे मनी दिया या गोल्ड गुड्स दिया, कोई सामान या फिर सर्विस कोई प्रोवाइड करता है, तो उधार लेने वाले को और इसके बदले में जो उधार लेने वाला होता है वो प्रॉमिस प्रोवाइड करता है कि हम आपको पैसे बाद में दे देंगे। तो इसी को हम क्रेडिट कहते हैं या उधार कहते हैं या इसको लोन भी कह सकते हैं हम एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 2 सिचुएशन दिया गया। फर्स्ट में है एक फेस्टिवल सीजन, मौसम का त्यौहार का मौसम है जिसके बारे में बताया गया, जिसमें क्या है कि 2 महीने बाद एक फेस्टिवल आना है और उसके लिए एक जो शू मैन्युफैक्चर है, जो जूता बनाने वाला सलीम, जिसको कि एक बड़े व्यापारी जो बड़े ट्रेडर हैं से 3000 पेयर शू बनाने का ऑर्डर मिला हुआ है और उसको 1 महीना के अंदर में ही डिलीवर कर देना है उसको बनाकर से। और इस पूरे प्रोडक्शन को टाइम पर कंप्लीट करने के लिए सलीम को कुछ नए वर्कर की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि स्टिचिंग करने के लिए या फिर पेस्टिंग का काम करने के लिए उसको ज़रूरत पड़ेगी। और उसे क्या पड़ेगा ज़रूरत, रॉ मटेरियल के रूप में भी उसको ख़रीदना होगा। तो इन सभी एक्स्ट्रा जो खर्च होगा इसके लिए वह 2 सोर्स से लोन लेता है। फर्स्ट सोर्स क्या है, लेदर सप्लायर, जो चमड़ा जो सप्लाई करता है उसको कहता है कि अभी लेदर सप्लाई कर दीजिए आप और मैं बाद में आपको पैसा दे देंगे। और इसके साथ ही जो 3000 जो पेयर शू का जो ऑर्डर दिया था उससे भी वो 1000 शू के एडवांस के रूप में पैसा ले लेता है और बाद में वह फिर 1 महीना के अंदर पूरे जूते का जो ऑर्डर मिला था उसको प्रोवाइड कर देता है। इस तरह से सलीम इन 2 लोन के ज़रिए बहुत ही आसानी से 1 महीने के अंडर में ही शू को बना लेता है और इससे क्या होता है, उसको अच्छा प्रॉफिट होता है, लाभ बहुत होता है। तो इसमें हम जाने कि सलीम है जो क्रेडिट जो लोन लेता है जो वर्किंग कैपिटल के लिए और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जिससे वह प्रोडक्शन को
समय पर पूरा कर पाता है, इससे प्रॉफिट भी होता है उसको। इस तरह से यहाँ हम देखें कि लोन एक क्या हुआ कि पॉजिटिव रोल अदा करता है यहाँ इस सिचुएशन में। और फिर एक सेकंड सिचुएशन है स्वप्ना की, स्वप्ना प्रॉब्लम। तो स्वप्ना की समस्या क्या है कि उसने स्वप्ना एक क्या है कि एक स्मॉल फार्मर, एक छोटा किसान है जो अपने 3 एकड़ लैंड पर मूंगफली के खेती करता है। इस खेती के लिए वह लोन लेती है किससे? साहूकार लोग जो होते हैं, मनी लेंडर, उनसे वो लोन लेता है ताकि वह खेती कर सके। लेकिन फसल पर क्या होता है, कीट लग जाता है, पेस्ट लग जाता है और फसल को बर्बाद कर देता है। इसके लिए स्वप्ना है जो महंगे पेस्टिसाइड का भी यूज करता है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है और इस तरह से उसका फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और वह लोन को चुका नहीं पाती है। लेकिन फिर भी वो सोचती है कि इस बार नहीं चुकाएं तो अगले साल ज़रूर अच्छा खेती होगा और हम लोन को चुका देंगे। इसलिए फिर वो अगले साल भी वो लोन ले लेती है फसल उगाने के लिए। और इस बार उसका फसल जो क्रॉप हुआ, जो उसका प्रोडक्शन कुछ अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ नॉर्मल तरीके से सामान्य रहा, बर्बाद नहीं हुआ लेकिन नॉर्मली होगा। जिसके कारण क्या हुआ कि पहले का तो लोन चुका दे, लेकिन ये लोन चुका नहीं पाया, उतना अच्छा फसल नहीं हुआ, जिसके कारण वो लोन को चुका नहीं पाती है और उसे लोन का रकम देने के लिए अंत में क्या होता है कि उसे अपने ज़मीन के कुछ भाग को बेचना पड़ता है। इस तरह से हम 2 सिचुएशन में देखते हैं कि जिसमें पहला में सलीम को लोन के ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया और स्वप्ना की स्थिति में देखते हैं कि और उसका ख़राब स्थिति कर दिया गया लोन से, और उसका स्थिति खराब हो गया। ठीक है, तो क्रेडिट के बारे में हम भी जानेंगे। जो क्रेडिट कौन लेते हैं, तो क्रेडिट की मेन डिमांड होता है जो क्रॉप प्रोडक्शन, जो किसान लोग जो फसल को उत्पादन करते हैं उनको में ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि फसल को उगाने के लिए उनको बीज चाहिए, खाद चाहिए, कीटनाशक दवा के चाहिए, पानी की ज़रूरत होती है, बिजली की भी ज़रूरत होती है और भी कोई उपकरण है उसको मरम्मत के लिए भी ज़्यादा खर्च आता है, जिससे फार्मर लोग, जो किसान लोग हैं, जो फसल को उगाने के लिए लोन यानी कि उधार लेते हैं और फिर जब फसल अच्छी होती है तो वो लोन को चुका देते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वप्ना के मामले में फसल जब बर्बाद हो जाता है, जिससे वह लोन यानी कि जो कर्जा होता है वो चुका नहीं पाती है और वो कर्ज के तले दब जाती है और उसकी स्थिति खराब हो जाता है, जिससे लोन के चुकाने के लिए उसे क्या किया करती है कि अपना ज़मीन को कुछ भाग को बेचना पड़ता है। तो इस तरह की स्थिति को हम डेब्ट ट्रैप यानी कर्ज जाल कहा जाता है, यानी कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, ओके।